सुनिए आपके लिए से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि डायरी का लिखा जाना आखिर क्यों मुश्किल क्यों? क्या है कि डायरी का लिखा जाना मतलब कि डायरी को लिखने में मुश्किल क्यों लगता है और इंसान को सब लोग क्यों नहीं लिखते हैं डायरी को? एमवीवीआई क्वेश्चन है डीएससी 4 से 5 नंबर यानी कि 3 से 5 नंबर डीएससी आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते जाते हैं, ठीक है? तो मुझे पता है, तो आइए डीएससी जी एमवीवीआई क्वेश्चन है, एमवीवीआई क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो आइए इसको को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डीएससी में आपको बता दूँ कि ऐसा बताऊँगा इस वीडियो को और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को कभी आप मतलब भूल ही नहीं सकते, ठीक है? 100% डीएसपी मेरा गारंटी कि आप कभी भूल ही नहीं सकते, क्या भूल ही नहीं सकते कभी अपने जीवन में कि डायरी को लिखा जाना आखिर क्यों मुश्किल क्यों है, ठीक है? तो सबसे पहले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिर्फ वीडियो को डीएसपी शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारा बात समझ में आएंगे, ज़्यादा ना समय गंवाते हो। देखिए मैं ये वाला डायरी क्या होते हैं मैं ये बता चुका हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है? डायरी क्या है इसका वीडियो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, लिंक मिल जाएंगे। अब आइए मैं आपको इसके बारे में लिखा यहाँ से बताता हूँ। तो सबसे पहले कहूँगा डीएसपी हमारे ये मंजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुंगेर बिहार से आपके। तो आइए डीएसपी यहाँ से आइए। देखिए अगर आप यूपी बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड या अदर कोई भी बोर्ड से हैं, अगर मैं बिहार से हूँ तो ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन नहीं मैच करेंगे। अगर क्वेश्चन आपका मैच कर रहा है डीएसपी तो समझिए आंसर भी मैच कर रहे हैं और ये 100% आपका आते हैं, ठीक है? इस तरह करके क्या आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? मुझे पता है। तो आइए डीएसपी देखिए हमारा उत्तर हो जाता है डायरी मन का कीड़ा कूड़ा है। कूड़ा है या कीड़ा है आप लिख सकते हैं। कूड़ा है मतलब कि कहते हैं ना ये गाड़ी वाला आया जो कि कचरा निकाल, बात वही है कि डायरी जो कि मन का कूड़ा है मतलब कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहे हैं ना उसको कॉपी पर लिख देना, एक डायरी में लिख देना डीएसपी जी, उसको निकाल देना। ये होते ना किसी ने झगड़ा किया या कोई किसी ने कहाँ पर किसी ने कुछ किया, काम किया, गलत काम किया, तो किसी के जब तक आप बताओगे नहीं ना, जब तक मान लेते हैं ये आप है, ठीक है? तो ये आँख हो गए, ये नाक मुँह बन गया आपका, ठीक है? ये मुँह बन गया, ये कान वगैरह बन गया। तो अब यहाँ पर भी एक आदमी है, ये आँख बन गया और इसका नाक वगैरह बन गया, ये मुँह बन गया, ठीक है? तो इनके कान वगैरह ये बाल वगैरह दे दिया, ठीक है? तो अब इसको जब तक बंदे ये इसको बताएगा नहीं कि भाई उसके साथ ना कल गलत हुआ या फिर इनके साथ जो भी कुछ हुआ, ठीक है? तो इसका दिमाग से वो निकलता नहीं। तो सेम उसी तरह से डीएसपी जी की डायरी मन का एक कूड़ा आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है? तो मैं इसी तरह समझाते चलूँगा आइए और वीडियो में तो और मज़ा आने वाला है अभी, ठीक है? तो शुरू से अंत तक देखिए। डायरी में देखिए शब्दों और अर्थों के बीच जो है कि तटस्थता कम रहती है, मतलब कि जो दोनों में मतलब जो है ना अपनी बातों और जो शब्द वो दोनों कहते हैं कम रहते हैं, ठीक है? क्योंकि लंडू-फंडू वाला बात आप लिख नहीं पाएँगे जो किताबी बातें होती हैं। आपके पास साथ जो घटा है ना आप सिर्फ वही लिख पाएँगे, ठीक है? ये कहना क्या है डायरी में यहाँ से लिखिए डीएसपी कि डायरी में अपने मन की मतलब कि व्यक्ति जो है कि अपने मन की बातों को कागज़ पर उतारता है, मतलब कहा जाता है डीएसपी कोई भी व्यक्ति हो, मैंने आपको कहा कोई व्यक्ति हो अपने जो उनके जो दिमाग में होते हैं ना बात, उनको जो है कि सोच-सोच करके उस कागज़ में उतारते हैं, अर्थात वो लिखते हैं अपने मन से, ठीक है? वो लिखते हैं। अब आगे आइए, वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से क्या है, ढंग से अपने अपने समझाने योग्य शब्दों में लिखते हैं, मतलब कहा जाता है डीएसपी अगर मान लेते हैं जैसे-तैसे लिख देंगे, अब कोई भी दूसरा लैंग्वेज में लिख देंगे, मतलब मान लीजिए मेरा अगर राइटिंग अच्छे से नहीं बैठ पा रहा, जैसे-तैसे दे दें, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, अगर कोई पढ़ेगा ना, तो कभी समझने में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ, नहीं लिखा गया, ठीक है? तो अगर कभी-कभी वो भी नहीं समझ पाएगा, तो ये कहते हैं समझने योग्य शब्दों में लिखाता है, ठीक है? लिखता है या फिर लिखते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब अगला देखिए यहाँ से, डायरी खुद के लिए से लिखी जाती है। क्या ये डायरी किसी और के लिए से नहीं, खुद के लिए लिखा जाता है। आज हमने उनके साथ ऐसा किया, आज हमने इतना रुपया का आज हमने ठगा है, आज हमने उनके साथ गलत किया, ठीक है? ये इनके साथ मैंने आज किसका मदद किया, वो सारा चीज़ जो कि अपने खुद के लिए लिखा जाता है, ठीक है? आज मैंने इसके साथ दारू पिया, नाश्ता किया, जो भी हुआ, गंजक्कर बना या कुछ भी किया, ठीक है? तो दूसरे के लिए से नहीं, यहाँ पर देखिए दूसरों के लिए से नहीं। उसका बाद देखिए डायरी क्या होते हैं, यहाँ से आगे देखिए, डायरी लिखने में, यहाँ देखिए लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं, ठीक है? उनके अनुसार जो कि शब्द नहीं मिल पाते हैं, आखिर लिखें तो लिखें क्या? यदि शब्दों का भंडार भंडार है भी तो उन शब्दों के लिए से देखिए डीएसपी शब्दों के लायक वे भाव ना मिलते हैं, क्या? भाव ही ना होते हैं, मतलब नहीं हो पाते हैं, ठीक है? उस तरह का डायरी में मुक्ताकाश क्या है, मुक्ताकाश भी होता है, मुक्ताकाश भी होता है, तो सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्मता भी, और देखिए मुक्ताकाश दूसरा है तो सूक्ष्मता भी, और देखिए शब्दार्थ और अभावार्थ, ठीक है? मेल, भावार्थ मेल जो है कि अभावार्थ नहीं, भावार्थ जो है कि मेल, यहाँ से देखते हैं भावार्थ मेल के कारण डायरी लिखा जाना मुश्किल है। तो इस तरह कहा जाता है डीएसपी, मतलब भावार्थ वगैरह नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं लिख पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ से देखिए लायक ना होना, डायरी देखिए मुक्ताकाश भी होता है तो
क्या है, क्षुमता भी होता है, सूक्ष्मता भी होता है, और क्या है यहाँ पर शब्दार्थ और भावार्थ मेल जो के कारण डायरी का लिखा जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लिखा जाना मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह करके आपको लिख देना है। पहले क्या करना है, अपने दिमाग के अनुसार ये लिखना है आपको कि डायरी का लिखे जाना है कि यहाँ पर डायरी मन का कूड़ा है। डायरी में अपने शब्दों के हिसाब से लिखा जाता है। डायरी कोई व्यक्ति मतलब दूसरे के लिए नहीं, अपने के लिए से लिखा जाता है। इस तरह करके आपको बना के खुद से लिखना है। ठीक है, 100% DST आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका 100% मैसेज मतलब कि आपके सर्टिफिकेट में आपका नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आप SMS आप मुझे कमेंट कर सकते हैं DST कमेंट बॉक्स में। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, और एक बार और पढ़ लीजिए, ना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा आंसर यही है, इतना लिख दीजिएगा तो आपका 5 में 5 नंबर, DST 3 में 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ये कोई नहीं काटेगा, मुझे 100% उम्मीद है। चलिए मिलते हैं DST, आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं। कि लेखक के अनुसार यहाँ पर देखिए, लेखक को अवतरिक्ष का सपना नहीं आता, आखिर क्यों नहीं आता, ये 5 नंबर में आते हैं MBA क्वेश्चन है DST। अगला वीडियो देखने के लिए जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। इसी तरह से लाइव बटन के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, DST वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा होगा, मोर पर 2-3 बार क्लिक कीजिए, सारा डिटेल्स आपको खोल के आ जाएंगे। जितना भी क्लास 10 और 12 का है, सारे के सारे DST वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो का, कि हिंदी के क्लास 12 का टोटली और 10वीं का भी टोटली मैं पढ़ाता हूँ। टोटली आपको गखंड पंखंड सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।